नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चंदौली। दोस्तों, यह वीडियो जो है अब तो महत्वपूर्ण हो गया है। क्लासरूम टीचिंग के अलावा ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से जो है इस लॉकडाउन में इसकी महत्ता समझ में आती है। तो आज इसी तारतम्य में हमने जो है यह कैटलॉगिंग प्रोसीजर एंड इंट्रोडक्शन सूचीकरण प्रक्रियाकरण एक परिचय के रूप से शुरुआत इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। सूचीकरण प्रक्रिया प्रैक्टिकल जो है आपके BLIS और MLIS दोनों के सिलेबस में है। और सूचीकरण प्रक्रिया की जब बात हम करते हैं तो इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम में सूचीकरण प्रक्रिया की दोनों संहिताओं का अध्ययन कराया जाता है। दो संहिताओं का अध्ययन कराया जाता है, जिसमें भारतीय पुस्तकालय में, क्योंकि दोनों संहिताओं से एंट्री का प्रिपरेशन, सूची का प्रिपरेशन कराया जाता है। सर्वप्रथम बात आती है कि सूची क्या होती है। तो सूची जो है कैटलॉग अंग्रेजी शब्द है, उसी का रूपांतरित हिंदी स्वरूप है। कैटलॉग काटा प्लस लोगस दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। काटा मीन्स होता है अनुसार और लोगस मीन तर्क संगत होता है। तो इसकी मीनिंग होती है वस्तु का व्यवस्थापन तर्क संगत अनुसार वस्तु का व्यवस्थापन, इसकी मीनिंग होती है। लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, लाइब्रेरी इज ए ट्रिनिटी ऑफ यूजर स्टाफ एंड बुक। इट इज ए ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज विथ ए ओपन डोर। यह जो है तीन पुस्तक, कर्मचारी और उपयोगकर्ता का मिश्रण है और जो ज्ञान रूपी खजाने का दरवाजा खुला होता है। और पुस्तकालय में रखी गई सामग्री की लिस्ट ही सूची है। सूची को परिभाषित करने के लिए समय समय पर सूचकाविदों ने अपने रूप से, अपने तरीके से सूची को परिभाषित किया है। जैसे डॉक्टर एस रंगनाथन, जो भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने कहा यह किसी पुस्तकालय या पुस्तकालय के संग्रहांक कलेक्शन में उपलब्ध प्रलेखों या पाठ्य सामग्री की सूची है। जबकि CA कटर ने बताया कि पुस्तकालय सूची किसी निश्चित योजना अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची है। सूची को सामान्य अर्थ में अगर हम डिफाइन करें तो सूची जो है यह पुस्तकालय में भंडारित लिखित सामग्री की लिस्ट है। इसको पुस्तकालय सूची कहा जा सकता है। साधारण शब्दों में अगर हम कहें सामान्य अर्थ में, तो पुस्तक के विभिन्न भागों से, जैसे फ्रंट पेज, टाइटल पेज, बैक ऑफ टाइटल पेज, ओवरफ्लो पेजेस, अपेंडिसेस, डिस्क्रिप्शन, अन्य जगहों से पुस्तकालय से सूचना लेकर के प्रविष्टि में अंकित करना ही सूची है। सूचीकरण का कार्य पुस्तकालय में तकनीकी विभाग द्वारा किया जाता है। तकनीकी विभाग में बेसिकली जैसा हम जानते हैं कि दो तरह के काम करते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा था। पहले बुक जब नहीं आती है तो एक्सेशनिंग होती है। एक्सेशनिंग के बाद यह जो है टेक्निकल सेक्शन को भेजी जाती है, तकनीकी विभाग को, जिसमें दो कार्य होता है। पहले पुस्तक की क्लासिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद पुस्तक की कैटलॉगिंग होती है। आफ्टर क्लासिफिकेशन यह पुस्तक जो है कैटलॉगर के पास जाती है। वह जो है मान्य सूची संहिताओं के अनुसार जो फॉलो हो रहा है उस लाइब्रेरी में, उसके अनुसार सूची का निर्माण करता है। और एक सूची ही, एक जितनी अच्छी एंट्री, जितनी फंक्शनेबल एंट्री होती है उतनी फंक्शनेबल सूची होती है, और उतना ही फंक्शनेबल वह पुस्तकालय होता है। सूची की
इकाई एंट्री होती है, सूची की इकाई एंट्री होती है, या एंट्री से मिल करके सूची बनती है। तो मित्रों, सूची जो है, सूची संहिता, सूची का निर्माण जो है भारतीय, जैसा आपने पहले बताया कि भारतीय विश्वविद्यालय तंत्र में दो तरह से संहिताओं का अध्ययन, दो संहिताओं का अध्ययन किया जाता है, कराया जाता है। एक जो है क्लासिफाइड कैटालॉग कोड और दूसरा एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग कोड। क्लासिफाइड कैटालॉग कोड, जिसको वर्गीकरण सूची संहिता के नाम से जाना जाता है, इसके जनक भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के पिता या जनक, जिनको कहा जाता है डॉक्टर एस एन रंगनाथन, सियाली रामामृत रंगनाथन द्वारा किया गया। इसका फर्स्ट एडिशन 1934 में, सेकेंड एडिशन 1964 में पब्लिश होता है। और इसी जो आज क्या, अगर हम CCC से, क्लासिफाइड कैटालॉग कोड से अगर हम सूचीकरण प्रक्रिया कर रहे हैं, तो यह 1964 पर सेकेंड एडिशन जो है पब्लिश हुआ, उसी के आधार पर हम करते हैं और सूची को किया जाता है। इस सूची संहिता के अंतर्गत तैयार सूची जो है वो प्रविष्टि का व्यवस्थापन वर्गीकृत अनुसार होता है, क्लासिफाइड क्रम में होता है। और इसमें निम्न तरह की सामग्रियों के सूची प्रिपरेशन, कैटलॉग प्रिपरेशन के लिए नियम दिए गए हैं, विवेचना की गई है। जैसे सिंगल पर्सनल ऑथर, एकल व्यक्तिगत लेखक, सह व्यक्तिगत लेखक, सहकारक, कोलैबोरेटर, एनोनिमस बुक मीन्स अनामक ग्रंथ, स्यूडोनिम वर्क मीन्स कृत्रिम नाम संबंधी कृतियाँ, स्यूडोनिमस वर्क। उसके बाद कारपोरेट वर्क, समष्टि कृतियाँ, कंपोजिट वर्क मीन्स संगत कृतियाँ, मल्टी वॉल्यूम बुक, बहुखंडी ग्रंथ, पीरियडिकल पब्लिकेशन तथा आवधिक प्रकाशन। इतने तरह की सामग्री, सिंगल पर्सनल ऑथर, ज्वाइंट पर्सनल ऑथर, कोलैबोरेटर, एनोनिमस बुक, सिरोनिम वर्क, कारपोरेट वर्क, कंपोजिट बुक, मल्टी वॉल्यूम बुक और पीरियडिकल पब्लिकेशन का 1964 में इनकी विवेचना हेतु जो है नियम दिए गए हैं। इसके अनुसार जो CCC क्लासिफाइड कैटालॉग कोड के द्वारा इतने तरह के मटेरियल का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब बात आती है सेकेंड कोड, दूसरी संहिता का, जिसको एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल के नाम से जानते हैं। यह जो है इसका फर्स्ट एडिशन 1967 में पब्लिश होता है और इसको AACR फर्स्ट के नाम से जानते हैं, जबकि इसका सेकेंड एडिशन 1978 में पब्लिश होता है और इसको AACR 2 के नाम से जानते हैं। और 1988 में इसी AACR 2 को अंतर्राष्ट्रीय सूचीकरण नियमावली के रूप में प्रयोग करने हेतु मान्य किया गया और 1988 में इसका सेकेंड रिवाइज्ड एडिशन पब्लिश होता है, जिसके अनुसार आज हम भारतवर्ष में के पुस्तकालयों में इस संहिता से AACR 2 रिवाइज्ड एडिशन से हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे ही AACR 2 की हम बात करते हैं, इस सूची प्रक्रिया में इस रिवाइज्ड एडिशन को, जो सूची संहिता, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक जो भाग है इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन पार्ट, फर्स्ट पार्ट को डिस्क्रिप्शन पार्ट कहते हैं और सेकेंड पार्ट को हेडिंग, यूनिफॉर्म टाइटल एंड रेफरेंस पार्ट कहते हैं। हेडिंग एंड यूनिफॉर्म टाइटल पार्ट कहते हैं। फर्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन पार्ट, सेकेंड पार्ट हेडिंग, यूनिफॉर्म टाइटल पार्ट कहते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है 13 भागों में, 13 चैप्टर में है
जिसमें डिफरेंट तरह की सामग्री जैसे अध्याय फर्स्ट जनरल रूल फॉर डिस्क्रिप्शंस, चैप्टर 2 बुक पम्पलेट्स एंड प्रिंटेड मटेरियल्स, चैप्टर 3 कार्टोग्राफिक मटेरियल, चैप्टर 4 मैन्युस्क्रिप्ट इंक्लूडिंग मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शंस, नंबर 5 म्यूजिक, नंबर 6 साउंड रिकॉर्डिंग, नंबर 7 मोशन पिक्चर एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, नंबर 8 ग्राफिक मटेरियल्स, नंबर अध्याय 9 इसको कंप्यूटर फाइल्स और नंबर 10 अध्याय 10 3 डायमेंशनल आर्टिफैक्ट रिले, अध्याय 11 माइक्रोफार्म मटेरियल्स और अध्याय 12 में सीरियल्स है। जबकि सेकेंड पार्ट में सूची संहिता के ACR 2 रिवाइज्ड एडिशन सेकेंड सूची संहिता के पार्ट जिसको हम कहते हैं हेडिंग यूनिफॉर्म टाइटल पार्ट 2, इस भाग में 6 अध्यायों में विभक्त किया गया है, जिसे सूची को विक्रेताओं हेतु शीर्षक वर्ण एवं विभिन्न खोज बिंदुओं के नियंत्रण एवं निर्देशों के निर्माण के लिए दिए जाते हैं। यह 6 चैप्टर जो दिए गए हैं वह जो चॉइस ऑफ एक्सेस पॉइंट, हेडिंग ऑफ पर्सन्स, जियोग्राफिक नेम्स एंड हेडिंग फॉर कारपोरेट बॉडीज, यूनिफॉर्म टाइटल और लास्ट अध्याय 26 जो है रेफरेंसेस है। इसके अलावा लास्ट में सूची संहिता के अंत में अपेंडिसेस दी गई है, जिसमें अपेंडिसेस ए परसिस्ट ए कैपिटलाइजेशन, परसिस्ट बी एब्रिविएशन, परसिस्ट सी न्यूमरल्स और परसिस्ट डी ग्लोसरी है। इस तरह से इस संहिता का निर्माण है। क्लियर? कैटालॉगिंग में ACR 2 के माध्यम से ACR 2 रिवाइज्ड एडिशन से जब हम करते हैं तो इसमें लेबल ऑफ डिस्क्रिप्शंस ACR 2 के रिवाइज्ड एडिशन में लेबल ऑफ डिस्क्रिप्शन बताया गया है। फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन, सेकेंड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन और थर्ड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है छोटे पुस्तकालयों हेतु जो है प्रयोग होता है। इसका प्रारूप जो है बेसिकली इसमें टाइटल प्रॉपर या यूँ कह लीजिए कि फर्स्ट छोटे पुस्तकालयों के लिए किया जाता है। इसमें मात्र मुख्य आख्या को सम्मिलित किया जाता है तथा अन्य आख्याओं को छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार उत्तरदायित्व के क्षेत्र में शीर्षक के समान होने पर उत्तरदायित्व विवरण लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। संस्करण विवरण को तो अंकित किया जाता है, परंतु संस्करण विशेष के उत्तरदायित्व विवरण को नहीं लिखा जाता है। ये छोटे ग्रंथालयों के फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन होता है, जो ACR 2 के नियमांक 1.0 D1 के अनुसार डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जबकि सेकेंड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शंस मध्यम श्रेणी के लाइब्रेरी में जो जनरली प्रायतः यूज होता है, प्रयोग में होता है, इसको हमने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शंस, जिसमें टाइटल प्रॉपर, जनरल मटेरियल डेजिग्नेशंस, पैरेलल टाइटल्स, कोलन अदर टाइटल इंफॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेमीकोलन ईच सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉट स्पेस डैश स्पेस एडिशन स्टेटमेंट स्लैश फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू द एडिशन, डॉट स्पेस डैश स्पेस मटेरियल्स, सर्कुलर ब्रैकेट और टाइप ऑफ पब्लिकेशंस, स्पेसिफिक डिटेल, डॉट स्पेस डैश फर्स्ट प्लेस ऑफ पब्लिकेशन etc कोलन फर्स्ट पब्लिशर etc ईयर डेट ऑफ पब्लिकेशन जिसको कहेंगे etc एक्सटेंट ऑफ आइटम कोलन अदर फिजिकल डिटेल सेमी कोलन डायमेंशन डॉट स्पेस डैश सर्कुलर ब्रैकेट टाइटल प्रॉपर ऑफ द सीरीज स्लैश स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू सीरीज comma accession of series semicolon numbering within the series dot title of sub series accession of sub series
numbering with sub-series circular bracket quote dot special notes dot special statements number। ये सेकेंड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन की बात हम करते हैं, जबकि थर्ड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शंस ACR2 के नियमांक 1.0D3 के अनुसार विशाल एवं शोध ग्रंथालयों के उपयोगकर्ताओं यूजर की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके सुसंगतता के नियमों की प्रस्तावित सूचनाएं इस स्तर में अंकित की जाती है। क्लियर? तो फर्स्ट लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन में हम जो है छोटे ग्रंथालय के लिए, सेकेंड लेवल ऑफ डिस्क्रिप्शन में मध्यम श्रेणी के ग्रंथालयों के लिए, और थर्ड लेवल ऑफ जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम शोध विशाल एवं विशालकाय ग्रंथालय या शोध ग्रंथालयों के तो डिस्क्रिप्शन के लिए नियम दिए गए हैं। क्लियर? तो दोस्तों आज हम जो है एज ए इंट्रोडक्शन कैटालॉगिंग प्रोसीजर एंड इंट्रोडक्शन के रूप में हमने यह जानने का कोशिश किया कि कैटालॉग क्या होता है, पुस्तकालय कैटालॉग क्या होता है, पुस्तकालय सूची क्या होती है, पुस्तकालय सूची जो है विभिन्न सूचीकर्ताओं द्वारा, सूचीकारविदों द्वारा दिए गए डिफिनीशन और एक सामान्य डिफिनीशन सूची की क्या हो सकती है, और क्लासिफाइड कैटालॉग कोड का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ACR2 का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन का अध्ययन हमने इस वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश की है। तो दोस्तों अब आगे जो है स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालॉग या इसके स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालॉग थ्रू ACR2 एंड CCC हम अध्ययन करेंगे या हम लोग पढ़ेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।